ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सब प्रश्नों से पार जाना है। जीवन में कई लोगों के कई प्रश्न होते हैं, आत्मा के कई प्रश्न होते हैं, कभी स्वयं के लिए होते हैं कि मैं जीवन में सफलता पा सकूंगी या नहीं, मैं सर्व से मिलजुल के रह सकूंगी या नहीं, मैं सब कुछ संभाल सकूंगी या नहीं, मैं सबको संतुष्ट कर सकूंगी या नहीं। ऐसे कई प्रश्न होते हैं। अगर आपको भी है तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे सर्व प्रश्न मेरे को दे दो और सदा मुझे याद करके जो मैं कहता हूँ वैसे करते चलो। या फिर कभी दूसरों के लिए भी प्रश्न होते हैं, ये मेरे से ऐसा क्यों चलते हैं, मुझे सहयोग क्यों नहीं देते हैं, मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं रखते हैं, मुझे इज्जत क्यों नहीं देते हैं, मेरे पाँव क्यों नहीं छूते हैं। नहीं, ऐसे कई प्रश्न औरों के लिए भी होते हैं। वैसे सर्व प्रश्न भी बाबा को दे दो। हमें परमात्मा इतना नाम मान शान दे रहा है, हमें परमात्मा के दिल में जगह चाहिए या लोगों के दिल में? आप अपना कर्म करते रहो निस्वार्थ भाव से। फल की इच्छा कहते ना, कर्म करते जा फल की इच्छा न कर। तो ये जो लाइन है ना, इसको बुद्धि में रख के कर्म करो। आप अच्छे कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं रखो। आपके अच्छे कर्मों का से आपके अगले आगे के जीवन के लिए जमा हो रहा है। और इस जन्म में आपके अच्छे कर्म है, लेकिन तो भी आपको लोग पूछ नहीं रहे, मतलब हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और नया जमा हो रहा है। तो पिछले जन्मों का चुकतू भी तो होना है ना। और बाबा मम्मी कहते हैं कि देखो, कभी कभी लोग बच्चे मेरे को भी बोलते हैं, भगवान को भी लोग उल्लाना देते हैं ना, कि हे भगवान आप तो सर्वशक्तिवान हो, तो मेरे को शक्ति क्यों नहीं देते, मेरी मदद क्यों नहीं करते, मैं तो जो हूँ जैसी हूँ आपकी ही हूँ, फिर आप मेरे को सहारा क्यों नहीं देते, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं करते, मैं आपको कितना पूजती हूँ, कितना आपके नाम के व्रत जप तीर्थ करती हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा की। ऐसा कभी कभी दुख आता है ना, तो लोग बोलते हैं, ये होते हैं। परमात्मा कैसे कहते हैं, ऐसी मीठी मीठी शिकायतें, ऐसे मीठी मीठी उल्लाना लोग बच्चे मुझे देते हैं, भगत मुझे देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, हम जब परमात्मा को याद करते हैं ना, भगवान को, तो वो तो सदा ही हमारा अच्छा ही करते हैं। लेकिन हमारे सर पे पापों का बोझ इतना होता है, और हमारे सर पे बहुत पापों का बोझा है, और हम रोज भगवान को याद करते हैं ना, फिर भी हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, मतलब कि आपकी याद से वो बड़ी बात छोटे में हो गई। तो परमात्मा हमारी सदा मदद करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हम रोज भगवान को याद करते हैं, उनके व्रत जब तीर्थ करते हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ नुकसान होगा ही नहीं। लेकिन वो तो आप आज कर रहे हो, कल तो आप दूसरों को के साथ बुरा करके आए हो, पिछले जन्मों में किया होगा, तभी तो इस जन्म में हमें दुख मिलता है ना। नहीं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचो कि भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करता है। भगवान तो हमें हमारे साथ अच्छा ही करता है, लेकिन हमारे पापों का बोझ बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसको कम कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन खत्म करने की विधि है, आप अपने को आत्मा समझ के उनको निराकार रूप में याद करो डायरेक्ट। आप जिस व्यक्ति से बात और आप जितना
उनको याद करोगे और उनकी श्रेष्ठ मत पे चलोगे। और अगर आपने प्रॉमिस किया, वायदा किया कि मैं आज से कभी भी किसी के लिए उल्टा सुल्टा ना सोचूंगी, ना बोलूंगी, ना करूंगी, तो परमात्मा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। क्योंकि आज अगर भगवान ने आपके साथ अच्छा कर लिया, और कल कई बार क्या होता है, भगवान की कृपा होती है लोगों के ऊपर। आज आपके ऊपर भगवान ने कृपा कर दिया, आपके घर में बहुत सुख शांति है, खुशी है, आपके बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन फिर जो आप दूसरों को देख के, ये जो लोगों के संस्कार होते हैं ना, आपके घर में खुशी है, आप खुश हो, अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के लिए जब हम बोलना शुरू करते हैं, अच्छा ये ऐसे है, देखो मेरे पास तो बहुत अच्छा है, मेरे घर में तो बहुत सुख शांति है, मेरे घर में तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, अरे तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अरे तुम्हारा पति ऐसा है, मेरा पति तो बहुत अच्छा है। और फिर दूसरों को बताएंगे, देखो उनका पति ऐसा, उनके बच्चे ऐसे। तो ये जो मनुष्य आत्मा करती है ना, तो ये खुद आपके घर में परमात्मा की कृपा है, अच्छी बात है। लेकिन आप दूसरों को बुरा भला क्यों बोलते हो, दूसरों के लिए फिर उल्टी सुल्टी बातें क्यों फैलाते हो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी दृष्टि वृत्ति सोच क्यों रखते हो। कई बार होता है ना, किसी के साथ अच्छा हो जाता है ना, तो बोलते हैं देखा आज मेरे बेटे ने अच्छा किया, अब मैं उसको अच्छे से बताऊंगी कि देख मेरा बेटा कितना आगे बढ़ गया, तेरा बेटा तो रह गया। तो ये भावना जब हमारी होती है ना, तो फिर परमात्मा की मदद मिलना बंद हो जाती है। क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ना, नहीं, भगवान के तो विश्व की सर्व आत्माएं बच्चे हैं। कई बार लोग कहते भी हैं देखो ये इतना बुरा करते हैं, फिर भी भगवान इनकी पर कृपा कैसे करते हैं। क्योंकि भगवान ने कृपा कर दी, अब वो जब तक उल्टा सुल्टा काम जो कर रहे हैं उससे पाप का घड़ा भरे नहीं, तब तक तो वो जैसे नहीं टीवियों में दिखाते हैं, किसी देव को किसी ने वरदान दिया और उसको वरदान मिलते ही फिर उसने उल्टा सुल्टा काम करना शुरू कर दिया। तो फिर लोग सोचते हैं अरे ये तो हमें बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन वरदान जो दिया होता है उसके कुछ नियम भी होते हैं, भाई इतना समय वरदान चलेगा, या अगर इसने गलत काम किया तो इसकी मृत्यु इसके हाथ में होगी, तब खत्म होगा ये इसका ये सब शक्ति। तो उतने में भी देवी देवताओं भगवान को भी वेट करना पड़ता है, उतने समय लोगों को भी दुख सहन करना पड़ता है, दिखाते हैं ना टीवी में। ऐसे यहाँ पे भी है, आप कभी बहुत अच्छा बन जाता है इंसान, भगवान को बहुत प्यार से याद करता है, और थोड़ा भी उसको भगवान की शक्ति मिल गई ना, फिर वो उल्टे सुल्टे काम करने में उस शक्ति को यूज करने लग जाएगा, तो लोगों को तो परेशानी होगी ना भाई। आप रोज सुबह अमृत मिला करो भगवान से, उस समय आप बहुत अच्छे बन जाओ। लेकिन कर्म क्षेत्र में आप आते ही लोगों को उल्टा सुल्टा बोलो, डांटो, मारो, उनकी ग्लानि निंदा करो, तो फिर आप भगवान से शक्ति लेकर, क्योंकि बकायदा आप भगवान को सुबह याद करते हो तो आपको शक्ति मिलती है। लेकिन आप उस शक्ति को सारा दिन में कैसे यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर है। फिर सारा दिन अगर आप उल्टे सुल्टे काम करोगे, आपकी सर के ऊपर पाप का घड़ा भर जाता है ना, फिर आप परेशान होते हो, फिर बोलते हो कि हे भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, इतनी आप रोज सुबह उठ के आपको याद करती हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों करते हो। भगवान तो बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन आपको जो भगवान ने शक्ति दी वो तो आपने गलत काम में वेस्ट कर दी, तो दुख तो आना ही था। अगर आप किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलते नहीं करते तो वो शक्ति आप में रहती, तो आप उस सिचुएशन को पार कर सकते थे ना। लेकिन आपने शक्ति तो पहले ही गंवा दी। सुबह सुबह को जब हम परमात्मा को उठ के याद करते हैं तो भगवान को तो पता है आज हमारे सारे दिन में क्या क्या होने वाला है, तो उस अनुसार वो हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं। लेकिन अगर हम सारा दिन उल्टा सुल्टा सोच के बोल के कर्म करके शक्ति को खत्म कर देंगे, फिर शाम को कोई आफत आ जाती है तो हम हलचल में आ जाते हैं।
फिर कहते हैं हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्या क्यों किया, अब मैं क्या करूं। फिर उस समय लोग भी कहते हैं अरे तुम तो इतना भगवान को मानती हो, इतना करती हो, फिर ऐसे बोलती हो, ऐसे रो रही हो, ऐसे हलचल में आ रही हो, थोड़ा हिम्मत रखो। अब हिम्मत कहाँ से आएगी, शक्ति तो पहले ही खत्म कर दी। तो जैसे आप अपने पैसों को संभालती हो ना, वैसे अपने शक्तियों को संभालो। फालतू सोच में, फालतू बोल में, फालतू कर्म में अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं करो। ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, इसको ऐसा करना चाहिए, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे को पूछता नहीं है, फलाना फलाना जो भी सारा दिन में लोग करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी आत्मा की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। फिर आत्मा की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, फिर हम कैसे सारा दिन चलेंगे। और फिर अगर रोज रोज हमारे अंदर शक्ति जमा होती जाती है ना, फिर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई इंसिडेंट आ जाता है, तो हमारी आत्मा में अगर शक्ति होती है तो हम उसको सहज ही पार कर लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि देखो इनमें कितनी शक्ति है, ये सहज ही इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से हैंडल किया। कहते हैं ना कभी कभी कोई कोई सेम सिचुएशन किसके साथ आती है, सेम सिचुएशन किसी और के साथ आती है, कोई तो बहुत सहज रीति उसको पार कर लेता है और किसी को बहुत मुश्किल होती है पार करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम रोज रोज भगवान को याद करते हैं ना, तो उससे हमारी आत्मा में शक्ति जमा होती जाती है। और अगर हम शक्ति को जमा, जैसे पैसे इकट्ठे करते हैं ना, तो समय पे काम आ जाते हैं। और अगर हम रोज कमाएं और रोज पैसों को वेस्ट कर दें, तो कभी जरूरत पड़ जाती है कुछ बड़ा खरीदने के लिए, तो होते नहीं है पैसे, क्या कुछ बड़ा खरीदना है, या कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई जरूरत पड़ गई। तो वैसे ही हमें भी बाबा बोलते हैं कि शक्तियों को जमा करो, वेस्ट नहीं करो फालतू सोच में। और ज्यादातर आजकल शक्तियां मोबाइल में, टीवी में और इधर उधर की बातें करने में कितनी वेस्ट हो रही है ना शक्तियां। फालतू फालतू चीजें देखना, करना, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, आप ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन आप अगर किसी को भी राय सलाह देते हो, तो आप निस्वार्थ भाव से दो। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचो कि इनको जो मैंने बोला है ये वही करे। कई बार होता है ना, अच्छा मेरी मानी नहीं, अब देखना इसके साथ बुरा होगा। कई बार ऐसा होता है, कोई लोग उसको उनको कुछ राय देते हैं, तो लोग सोचते हैं भाई मैं बड़ी हूँ, मेरा कहना मानना चाहिए। अगर छोटी ने आपका कहना नहीं माना किसी का, तो बड़े बोलते हैं अच्छा नहीं माना, अब आए जब ठोकर खाएंगे ना तब सुधरेंगे। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप जिसको भी राय सलाह दे रहे हो, अगर उसने वो काम कर लिया और अगर उसके काम करने के बाद परिणाम ठीक नहीं हुआ, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उसकी मदद करने की? क्या आप लेते हो जिम्मेवारी? आप में इतनी शक्ति है, इतना धन है, इतना टाइम है? आजकल लोगों को अपने शरीर से ही फुर्सत नहीं है। तो हम अगर हमें हमसे अगर कोई राय सलाह लेता है, तो आप निस्वार्थ भाव से उनको राय सलाह दो। लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि ये हमारी बात माने, और अगर नहीं माने तो ऐसा नहीं सोचो कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरी इंसल्ट करी, मेरी इज्जत नहीं रखी, मैंने उनको इतना समझाया, मैं घर का बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, थोड़ा तो मान रखना चाहिए। तो आपकी ऐसी सोच संकल्प और उनका काम बिगड़ गया, तो लोगों को खुशी होती है, देखा मेरा कहना नहीं माना ना, इसलिए काम बिगड़ गया। तो ये क्या किया आपने? चलो आपके सोचने से हो गया, आपके ना मानने से आपने सोचा इसका काम बिगड़ जाए, तो ये हमने अपनी आत्मा की शक्ति को वेस्ट कर दिया। हमारी आत्मा में शक्ति थी, मैंने उस शक्ति को यूज करके बोला
कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, अब तुम्हारा बुरा हो जाएगा, देखना तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम सक्सेस नहीं होंगे, और अगर हो गया तो आप तो खुश हो जाओगी। लेकिन आपने जो परमात्मा से शक्ति ली थी उसको आप अपने उस संकल्प, उस बोल से वेस्ट कर दी। यही आप ये सोचते हो, चलो ठीक है, जिसकी जो इच्छा है परमात्मा उनकी उनमें भी मदद करे, उनको सही राह दिखाए। अगर वो गलत राह पे भी चल रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे, तो आप उनको, अगर हम उनको दुआ देंगे ना ऐसे, चलो ठीक है आपकी जैसी मर्जी है, परमात्मा आपकी मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया है और वो उसमें फिर भी जा रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए दुआ करी कि परमात्मा इनकी मदद करेगा, तो गलत होने से भी वो बच जाएंगे। मतलब उनके उनके साथ कुछ गलत होने वाला भी होगा तो भी वो बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, पहले से ही उस काम को न करने की समझ उनको मिल जाएगी। तो ये क्या किया आपने, परमात्मा को दी हुई शक्तियों को दूसरों की मदद के लिए कार्य में लगाया, तो हमें उससे उससे हमारी शक्ति बढ़ जाती है। हम दुनिया में क्या होता है, कोई किसी का कहना नहीं मानता है तो वो गुस्से में आकर उनको बोलता है कि देखना आपका काम नहीं बनेगा, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो ना। तो ये हमने वेस्ट किया, ये हमने अभिमानवश, कि मेरा नहीं माना इसलिए उनके साथ बुरा होगा, अहंकारवश, अभिमानवश, और इससे हमारे अंदर शक्ति नहीं बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा सा लोगों को लगेगा अरे यार इसकी बात माननी चाहिए, नहीं तो हमारा बुरा नहीं हो जाए, तो थोड़ा आपको डर के मारे बड़ा मान के आपका कहना मानेंगे, लेकिन वो अंदर का रिगार्ड, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी, वो देह अभिमान हो गया। इसीलिए आप चाहते हो अगर लोग आपको मान सम्मान दें, आपका रिगार्ड रिस्पेक्ट रखें, आपको पूछें, आपकी इज्जत रखें, तो आप सदा ही सबके लिए शुद्ध सोचो, अच्छा सोचो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट देंगे। आपसे कोई पूछे, आप उनको राय सलाह दे तो नहीं माने, तो भी उनके लिए दुआ करो कि इनका भला हो, इनको सही राह दिखाना बाबा परमात्मा। अगर मानते हैं तो भी बाबा को याद करो, बाबा आपके बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप उनकी मदद करना। तो हम अपने संकल्प, बोल, कर्मों से अपने भविष्य के लिए खाता जमा करते हैं। आज लोग अपने धन संपत्ति कमा के आज का बैंक बैलेंस तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आज अगर सारा दिन आपने अच्छा नहीं सोचा, अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं किया, तो आप आज जो आपने पैसा तो कमाया उससे आप 1 साल तक खा सकते हो, लेकिन आपने अपने अच्छे संकल्प, बोल, कर्म न करने से आपने अपने आत्मा को जो सुख, शांति, खुशी का खाता बढ़ता है, उससे तो कम हो गए ना आप। मतलब आप 1 साल बैठे बैठे खा सकते हो, आपको बहुत अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन उनसे आपको सुख, शांति, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो हम जब तक अच्छे संकल्प, वो कर्म नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा का ये आत्मिक खाता नहीं बढ़ता है, तो उससे हमें लोगों की दुआएं नहीं मिलती हैं, दुआएं नहीं मिलती है, जो हम दुआ करते हैं, आशीर्वाद करते हैं ना, सदा सुखी रहो, खुश रहो, सदा जीवन में आगे बढ़ो, तो ये जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग मिलती है, जो परमात्मा की हमें दुआएं मिलती हैं, सर्व की दुआएं मिलती हैं, औरों के लिए अच्छा सोचना, बोल करने से, तो उन दुआओं से हम जो कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, इस दुनिया में जो जैसा भी रहेंगे ना, उसमें हमें सुख, शांति, खुशी मिल सकती है। आज लोग यही तो कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक दूसरे की दुआएं नहीं ले रहे हैं, ब्लेसिंग नहीं ले रहे हैं। आपके पास धन संपत्ति है लेकिन आपके आत्मा, आत्मिक अकाउंट कंप्लीट नहीं है। आत्मा में, आत्मा ने सभी का श्राप लिया हुआ है,
सब कहते हैं अरे ये तो बहुत परेशान करता है, ये तो बहुत दुखी होगा, बहुत परेशान किया है इसने, इसने हमें जितना परेशान किया है ना, इसको भी ऐसा दुख देखना पड़े। फिर आपके पास पैसा होगा, लेकिन आप उस पैसे से सुख नहीं देखोगे, दुख देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों की बैड विशेस ली हुई है ना, दूसरों के श्राप, ऐसी बुरी सोच हमारे ऊपर है। अगर आप अच्छा करते हो फिर भी लोग आपको देते हैं तो आप मन में नहीं रखो, लेकिन अगर आप वाकई में सबके लिए बुरा सोचते हो, करते हो, बोलते हो तो आपको लगेगी ही ना। आज लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, सुनते ही रहे, ऐसे ही चले। नहीं, आप भले ही नहीं सुनो, भले ही ऐसे नहीं चलो, लेकिन कम से कम आप सर्व के लिए अच्छा सोचते रहो, अच्छा बोलते रहो, अच्छा करते रहो। वो कुछ भी करें, लेकिन आप उल्टा सुल्टा नहीं सोचो, नहीं बोलो, नहीं करो। इससे हमारे अंदर शक्तियां बढ़ती हैं, इससे हमें परमात्मा की दुआएं मिलती हैं। और जिसके पास भगवान की दुआएं हों वो तो जीवन में कितना आगे बढ़ेगा। नहीं, अगर हमारे पास भगवान की दुआएं हों तो जीवन में कितना आगे बढ़ जाए वो आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो। सारा दिन ऐसे संकल्प बोल करो, कर्म करो जिससे आपको लोगों की दुआएं मिले, जिससे आपको लोगों की गुड विशेस मिले, जिससे आप लोग आपको आशीर्वाद दें, परमात्मा भी देगा। फिर तो आपके पास कुछ भी होगा ना भी होगा तो भी आपको दाल रोटी में भी 36 प्रकार के भोजन जैसा अनुभव होगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। देखो, हम दुनिया में लोग ना शरीर से तो बैठ जाते हैं भगवान को याद करने, पाठ पूजा करने, लेकिन हमें परमात्मा सिखाते हैं कि आपको मन बुद्धि को टिकाना है। भले आप खड़े हो, भले आप खाना बना रहे हो, भले आप खाना खा रहे हो, भले आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन हमारा मन परमात्मा की याद में होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऊपर परमात्मा के साथ होना चाहिए। कहते ना कम काढ़े दलियाड़े, अर्थात हमारी बुद्धि ऊपर होनी चाहिए, काम हम नीचे कर रहे हैं। वैसे भी देखो, आप कोई भी काम करते हो जिसमें बुद्धि का काम नहीं होता है तो आपकी बुद्धि कुछ और सोचती रहती है ना, कहीं और घूमती रहती है। काम आप यहाँ कर रहे हो लेकिन बुद्धि कहीं और है, मन में कुछ और संकल्प चल रहा है। तो वैसे ही हम कर्म इस सृष्टि पर करें, लेकिन हमारा मन में परमात्मा की याद हो, बुद्धि परम धाम में लगी हुई हो, तो हम कर्म योगी कहलाते। तो परमात्मा हमें कहते हैं आप अभी अभी अपनी, और समझो किसी कार्य में आपको बुद्धि लगानी भी पड़ रही है, तो आप अभी अभी उस कार्य में आपने बुद्धि का यूज किया, अभी अभी आप उस वो कार्य पूरा हुआ, बस अब बुद्धि परमात्मा के पास। अभी अभी हम इस देह की कर्मेंद्रियों को मैं आत्मा यूज कर रही हूँ, अभी अभी मैं इस देह से न्यारी स्वयं को आत्मा समझ के निराकारी रूप में परम धाम में बाबा के पास बुद्धि पर चली गई। बस मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान। ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए। अभी अभी मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, अभी अभी मैं आत्मा, बस वाणी खत्म हुई, बस अब बोलना नहीं है तो चुप हो जाओ, बुद्धि ऊपर चलेगी। अभी अभी मैं हाथों से काम कर रही हूँ, अभी अभी हाथ इस देह से न्यारी मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास। एक सेकंड भी आपने बुद्धि को इस दुनिया से अलग करके परम धाम में परमात्मा के साथ लगाया तो आपको बहुत शक्ति मिलती है। इसके बदले बाबा आपको 1000 गुना मदद करेंगे।
परमात्मा कहते हैं आप सारे दिन में 1 सेकंड, लोग तो घंटा 2 घंटा सारा दिन बोलते हैं, हम तो भगवान को याद करते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा 1 सेकंड अपने मन बुद्धि को एकाग्रचित करके परम धाम में अपनी बुद्धि को टिका ले और परमात्मा को याद कर ले, तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी आत्मा की 1000 गुना बाबा मदद करने को तैयार होते हैं। 1000 गुना 1 सेकंड परमात्मा को याद करने में 1000 बार भगवान बंध जाएगा आपकी मदद करने। तो वो कैसे होगा? जब आपको अपनी मन बुद्धि को एक ठिकाने पर लगाने की आदत हो जाएगी। उसके लिए आप घड़ी घड़ी अभ्यास करो, मन में याद करो कि मैं आत्मा एक्टर हूँ, इस सृष्टि पे पार्ट बजाने आई हूँ। फिर पार्ट बजाया, पर मेरा असली घर परम धाम में है, मेरा असली संबंधी परमात्मा है। तो हम इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हुए भी अगर हमारी बुद्धि में सदा याद रहेगा मेरा असली घर ऊपर है, मेरा बाप ऊपर है, मेरा सर्व संबंधी वो है, या तो मैं सिर्फ खेल खेल रही हूँ। तो जैसे ही यहाँ खेल खेल के पूरा करेंगे तुरंत बुद्धि ऊपर। तो ऐसे इसके लिए हमें आत्माओं को ही अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना, उस पर रूल करना आता है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्लोगन है किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। एक परमात्मा को अपना साथी बना के रखो, उस पे सदा भरोसा रखो, तो आप कैसी भी परिस्थिति को सहज पार कर लोगे। परिस्थितियां तो देखो आती हैं क्योंकि हमारा ही हिसाब किताब होता है ना, इसमें भगवान को हमें कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,